तो बात करते हैं अपदेश की। तो अपदेश क्या है? कार्य के प्रति कारण का कहा जाना अपदेश कहा जाता है। जैसे मधुर रस कफ को बढ़ाता है। तो यत प्रतिज्ञार्थ साधना हेतु वचनम चक्रपाणी ने कहा है। प्रतिज्ञात विषय की सिद्धि के लिए जो कारण रूप वचन कहा जाता है वह अपदेश है। प्रदेश का लक्षण क्या है? प्रकृतस्य अतिक्रांतेन साधनं प्रदेश यथा देवदत्तस्य अनेन शल्यम् उद्धतं तस्माद् यज्ञदत्तस्य अपि अयम एव उद्धरिष्यति। मतलब प्रकृत अर्थ का अतिक्रांत अर्थात अतीत अर्थ से साधन प्रदेश कहा जाता है। जैसे देवदत्त का शल्योद्धरण इसने किया है, तो यज्ञदत्त का भी यही शल्योद्धरण करेगा। यहाँ प्रकृत विषय अर्थात प्रस्तुत विषय यज्ञदत्त का शल्योद्धरण देवदत्त के अतिक्रांत अतीत शल्योद्धरण से साधित किया जाता है। मतलब ये सर्जरी अगर इन्होंने की थी तो वह दूसरी सर्जरी भी यही करेंगे। मान लो जीबी स्टोन का ऑपरेट पर्टिकुलर सर्जन किया तो दूसरा भी, तो इस तरीके से इसको कहते हैं प्रदेश। अतिदेश का क्या लक्षण है? प्रकृतस्य अनागतस्य साधनम अतिदेशत यथा अनेनस्य वायुरूर्ध्वम् उपतिष्ठते तेन उदावर्ती स्याद इति। प्रकृत विषय से उसके सदृश अनागत विषय का साधन अतिदेश कहा जाता है। जैसे यहाँ वायु का ऊपर उठना विकृत विषय है, इससे अनागत अर्थात होने वाले उदावर्त की संभावना होती है। तो फिर है प्रकृत विषय से उसके सदृश अनागत विषय का साधन, मतलब अनागत जो आने वाला है, अभी आया हुआ नहीं है। फिर अपवर्ग का लक्षण क्या है? अभिव्याप्य अपकर्षणम अपवर्ग यथा अस्वेदा विषोपसृष्टा अन्यत्र कीट विषादिति। सामान्य वचन के कथन से किसी का ग्रहण और पुनः विशेष वचन से उसका कुछ निराकरण अपवर्ग है। जैसे विषयुक्त को स्वेदन नहीं करना चाहिए, वह सामान्य वचन सभी विशेष को छोड़कर इस विशेष वचन के कथन पर पूर्व वचन से कीटादि विषान्वित प्रतिबंधित नहीं रहे। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है कि जब विष का होता है तो उसमें स्वेदन नहीं करते, बट कीट विष में करते हैं, तो अपवर्ग हो गया। एक तरीके से समझ लीजिए एक्सेप्शन वाला सिस्टम हो गया। फिर वाक्य शेष लक्षण में वाक्य शेष लक्षण का है एन पदेन अनुक्तेन वाक्यम समाप्यते सह वाक्य शेष यथा शिरः पाणिपाद पृष्ठ पाणिपाद पार्श्व पृष्ठ उदर उर समम इति युक्तते पुरुष ग्रहणम बिनापि गम्यते पुरुषस्य इति। जिस पद के कहे बिना ही वाक्य समाप्त हो जाता है वह वाक्य शेष कहा जाता है। पर यह वाक्य शेष वाक्य विषय का बोधक होता है। जैसे शिर पाणिपाद पार्श्व पृष्ठ उदर उर कहने पर पुरुष ग्रहण बिना भी पुरुष का यह अवबोध होता है। अर्थापत्ति लक्षणता प्रत्यय है यदि कृत्रिम तदर्थम अर्थाद पद्यते सा अर्थापत्ति यथा ओदनम भोज्य इति युक्ते अर्थादापन्नम भवति नायम पिपासुर यवागुम इति। इसका मतलब एक विषय के प्रतिपादन से अन्य अप्रतिपादित विषय का स्वतः सिद्ध हो जाना अर्थात ज्ञात हो जाना अर्थापत्ति है। जैसे ओदन खाना चाहिए यह करने पर अर्थ से प्रतीत होता है कि यह वागु पीने का इच्छुक नहीं है। फिर उसी तरीके से है विपर्य। विपर्य का मतलब होता है यद यत्र अभितम तस्य प्रतिलोम्यम विपर्य यथा कृश अल्प प्राण भीरवो दुश्चिकित्सा इत्युक्ते विपरीतम गृह्यते दृढ़ाद्य सुचिकित्सा इति। जो कहा जाए उससे प्रतिलोम अर्थात विपरीत जो होता है विपर्य कहा जाता है। जैसे यह कहा जाए कि कृश अल्प प्राण तथा भीरु दुश्चिकित्सा है, इस कथन पर इसके विपरीत यह स्वतः बोध हो जाता है कि दृढ़ादि सुचिकित्से हैं। प्रसंग लक्षण प्रकरण अंतरेण समापनम प्रसंग यद वा प्रकरणांतरितो यो अर्थो असकृतयुक्तः समाप्यते स प्रसंग यथा पंचमहाभूत शरीरी समवाय पुरुष तस्मिन् क्रिया सो अधिष्ठानमिति वेदोत्पत्ति अवभिधाय भूत विद्यायां पुनरुक्तम यतो अभितम पंचमहाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति स खल्वेश कर्म पुरुष चिकित्सायाम अधिकृतः। दूसरे प्रकरण से विषय की समाप्ति अथवा प्रथम कथित विषय के प्रकरण में आ जाने से उसे पुनः कहना प्रसंग कहा जाता है। जैसे पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष है, उसी में क्रिया और वही अधिष्ठान है। यह वेदोत्पत्ति अध्याय में कहकर पुनः भूत विद्या अध्याय में कहना कि यह कर्म पुरुष चिकित्सा में अधिकृत है। एकांत लक्षण सर्वत्र यद अवधारण उच्यते स एकांत यथा त्रिविध विरेचेति मदन फलम वामेति इति एव। सर्वत्र जो अवधारण अर्थात निश्चयात्मक रूप से कहा जाता है वह एकांत है। जैसे त्रिविध विरेचन करती है और मदन फल वमन कराता है।
अनेकांत लक्षण क्वचित तथा क्वचिद अन्यथेति यह सो अनेकांतः यथा केचिद आचार्य ब्रूते द्रव्यम प्रधानम केचिद रसम केचिद वीर्यम केचिद विपाकम इति। कहीं किसी प्रकार तो कहीं किसी प्रकार कहा जाना अनेकांत कहा जाता है, अर्थात किसी विषय पर किसी आचार्य का कुछ और किसी का कुछ मत हो जाता है और कुछ भी निश्चित न हो सके। जैसे कोई आचार्य कहते हैं द्रव्य प्रधान है, कोई रस, कोई वीर्य, कोई कहते हैं विपाक प्रधान है। पूर्व पक्ष लक्षण आक्षेप पूर्वक प्रश्न पूर्वपेक्ष यथा कथम वात निमित्त चत्वारः प्रमेय असाध्या भवन्ति। आक्षेप पूर्वक प्रश्न करना पूर्व पक्ष है, जैसे वात जनित चारों प्रमेय कैसे असाध्य होते हैं। निर्णय लक्षण तस्य उत्तरम निर्णय यथा शरीरं प्रपीड्य पश्चाद अधो गत्वा वसा मेदो मज्जा अनुविद्धं मूत्रं विसर्जितः वात एवं असाध्या वातजा इति तथा चोक्तम्। कृत्सनं शरीरं निष्पीड्य मेदो मज्जा वसायुतः अतः प्रकुप्यते तेन असाध्यस्तु वातजः। पूर्व पक्ष का जो उत्तर होता है वही निर्णय है, इसलिए वातज असाध्य है अथवा वातज प्रमेय असाध्य क्यों है, यह पूर्व पक्ष है। इसका विस्तार पूर्वक उत्तर है कि वायु समग्र शारीरिक धातुओं को प्रपीड़ित करता हुआ वसा मेद और मज्जा को दूषित कर नीचे बस्ती प्रदेश में प्राप्त होकर वसा मेद और मज्जा युक्त मूत्र को बाहर निकालता है। अनुमत लक्षण परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम यथा अन्यो ब्रूयात् सप्तरसा इति तच्च अतिप्रतिषेधातम अनुमन्यते कथंचिदिति। दूसरे के मत का भिन्न होने पर प्रतिषेध न करना अनुमत कहलाता है। जैसे कोई कहे 7 रस होते हैं, इसका प्रतिषेध न करना अनुमत है, मतलब स्वीकार कर लेना। विधान लक्षण प्रकरण अनुपूर्वाभिहितं विधानम यथा शक्ति मर्माणे कादश प्रकरणानुपूर्व्याभिहितानि। प्रकरण के अनुक्रम यथाक्रम से कहा गया विधान है, जैसे शक्ति मर्म आदि का प्रकरण अनुपूर्व्या कहा जाना। अनागतावेक्षण लक्षण एवं वच्यतीत्य अनागतावेक्षणम यथा श्लोक स्थाने ब्रूयाच्च चिकित्सतु वक्ष्यामीति। भविष्य में अर्थात आगे कहे जाना वाला विषय अनागतावेक्षण है, जैसे श्लोक स्थान में बोलना है कि चिकित्सा स्थान में कहा जाएगा। अतिक्रांतावेक्षण लक्षण यत् पूर्वमुक्तं तदेतत्क्रांतावेक्षणम यथा चिकित्सितु ब्रूयात् श्लोक स्थाने यदा रीतिम। जो विषय प्रथम कहा गया उस पर पुनः विचार करना अतिक्रांतावेक्षण कहा जाता है। इसी को अतीतावेक्षण भी कहते हैं, जैसे चिकित्सा स्थान में कहा जाए कि श्लोक स्थान में यह कहा गया है, जैसे पहले कहा गया हो, तो बीती बातों का पुनः विचार करना। संशय लक्षण उभय हेतुर्दर्शनम संशय यथा तल हृदय अभिघातः प्राणहर पाणिपादच्छेदनम प्राणहरम इति। दोनों प्रकार के हेतुओं का दिखलाई देना संशय कहा जाता है। जैसे तल हृदय का अभिघात प्राण है पर पाणिपाद छेदन प्राणहर नहीं है। व्याख्यान लक्षण तंत्रे अतिशयोपवर्णनम व्याख्यानम यथा यह पंचविंशतिकः पुरुषो व्याख्यते अन्येषु आयुर्वेद तंत्रेषु भूतादि प्रवृत्त्यारंभ चिंता। शास्त्र में विषय का अतिशय रूप से सम्यकतया समझाकर वर्णन करना व्याख्यान कहा जाता है। जैसे पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष कहा जाता है, एक धातु षड धातुज राशि पुरुष या चतुर्विंशति तत्वात्मक महापुरुष का वर्णन विस्तार से कहा जाता है।